तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अजहा के मुबारक त्योहार पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के चांद का दीदार 4 अगस्त को ही हो चुका है, जिसके मुताबिक आज यानी 12 अगस्त को हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही है। इसे ईद उल जुहा, बकरीद या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। कुर्बानी का ये त्योहार ईद उल फित्र यानी मीठी ईद के 2 महीने 10 दिन बाद आता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये त्योहार हर साल जिलहिज के महीने में मनाया जाता है। इस महीने में हज भी किया जाता है। ईद उल जुहा का चांद जिस दिन नजर आता है उसके 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का ये दूसरा बड़ा और अहम त्योहार है। कुर्बानी की शुरुआत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई थी। ये दरअसल अल्लाह के तई मोहब्बत और कुर्बानी की एक मिसाल पेश करता है। और इस बीच आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। मुल्क के अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए वजीर आजम ने मुआशरे में अमन और खुशहाली की दुआ भी की। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार मुआशरे में अमन और खुशहाली लेकर आए। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है मुल्क के अवाम को ईद उल अजहा के मौके पर। ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ईद का त्योहार मुआशरे में अमन और खुशहाली लेकर आए। तो एक ट्वीट के जरिए मुबारकबाद पेश की है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को ईद उल अजहा के मौके पर। उन्होंने कहा कि ईद का ये त्योहार मुआशरे में अमन और खुशहाली लेकर आए। माई बेस्ट विशेज ऑन द ओकेजन ऑफ Eid ul Adha. I hope it furthers the spirit of peace and happiness in our society. ईद मुबारक, ये वो ट्वीट है जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए किया है। तो इस तरह से मुबारकबाद दी है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों को, मुल्क के अवाम को ईद उल अजहा के मौके पर। उन्होंने कहा कि ईद का ये त्योहार माशरे में अमन और खुशहाली लेकर आए। वहीं दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास मौजूद दरगाह पंजे शरीफ में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। पूरे मुल्क को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी पेश की। मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये ईद इस बार कश्मीर और लद्दाख के लिए खास है। आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद अब कश्मीरियों के लिए तरक्की की राहें खुल चुकी हैं। नकवी ने मजीद कहा कि जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि कश्मीरी 370 मनसूख करने से खुश नहीं है, तो उनकी ये हरकत पाकिस्तानी सोच को दिखाती है। सत्तर से आज़ादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ करप्शन से आज़ादी मिली है। टेररिज्म और सेपरेटिज्म का जो एक 370 का सुरक्षा कवच पहन करके खेल चलता था, उससे भी आज़ादी मिली है। और साथ ही साथ जो तरक्की और विकास का जम्मू कश्मीर और लद्दाख और करगिल के इलाकों में काम होना चाहिए था, जिससे कि कहीं ना कहीं 370 जैसी बीमारी ने जकड़ रखा था, उसको भी इस ईद के साथ उसको वो भी एक बहुत बड़ा तोहफा है, जहाँ पर की तरक्की की एक बेहतर और खूबसूरत माहौल बनेगा। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ बाजारों में चहल पहल है। यहाँ इंतजामिया की तरफ से घरों में एलपीजी और सब्जियां भेजी जा रही हैं। छुट्टी होने के बावजूद वादी में बैंक खुल रहे हैं और राशन की दुकानें भी खुली हैं। राशन की होम डिलीवरी भी हो रही है। 300 स्पेशल टेलीफोन बूथ लगाए गए हैं। कश्मीर के लोगों के बीच यकीन बहाली के लिए कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल भी मुसलसल सरगर्म हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पुरअमन तरीके से त्योहार मनाए जाने की उम्मीद जाहिर की है। जम्मू और कश्मीर में भी पुरजोश होकर लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं।
ईद की नमाज अदा की गई है और लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद जम्मू और कश्मीर में ये पहली ईद है जो मनाई जा रही है। इसे लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल खुद पूरी तरह से एक्टिव हैं रियासत में तमाम तरह के इंतजाम को लेकर। आपको बता दें कि छुट्टी होने के बावजूद यहां बैंक भी खुले हुए हैं, राशन की दुकानें भी खुली हैं और जरूरत की चीजें मुहैया करवाने के लिए जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए होम डिलीवरी की सर्विस भी मुहैया कराई गई है। इसके अलावा 300 टेलीफोन बूथ भी लगाए गए हैं ताकि लोग इस मुबारक मौके पर अपनों से राब्ते में रह सके। तो जम्मू और कश्मीर की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। पुरजोश तरीके से पुरअमन होकर रियासत के लोग ईद मनाने में जुटे हुए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किए। और हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे राजू केरनी जुड़ गए हैं। राजू का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद मालूमात के लिए। राजू केरनी, क्या माहौल है जम्मू में ईद उल अजहा को लेकर? किस तरह से लोग ईद मना रहे हैं? आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद रियासत के लोगों की ये पहली ईद है। जी बिल्कुल, 370 रियासत से जाने के बाद ये पहली ईद है और आज की ईद जो है एक नई सुबह यहाँ के लोगों के लिए लेके आई है। ईद जो है पूरे पुरअमन तरीके से यहाँ पूरे जम्मू संभाग में जो है वो मनाई गई है। यहाँ पे लोग जो है सुबह सवेरे ही जहाँ जो है मस्जिदों की तरफ जो है वो रुख करने लगे थे और अभी तक जो है जो सूचनाएँ हमें मिल रही हैं पूरे जम्मू संभाग में सभी ज़िलों में ईद जो है ईद की नमाज जो है वहाँ मनाई गई है। ईदगाह में जम्मू में जो है बड़ी जो है ईद जो थी बड़ी अमन और भाईचारे के संदेश के साथ जो है जम्मू की ईदगाह में मनाई गई और उसके साथ जो है जम्मू में जहाँ भी ईद के कई लोकेलिटीज़ में यहाँ पे मुस्लिम भाई रहते हैं वहाँ पे ईद जो है मनाई गई। हर तरफ जो है भारी रश देखा गया। यहाँ पे हम जिन जिन जगहों पे गए उन जगहों पे लोगों की लंबी जो है कतारें लगी हुई थी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए और सब जगह जो है जो सूचनाएँ हैं सब जगह जो है शांतिपूर्वक जो है ये नमाज जो है यहाँ पे संपन्न हो गई है और लोग जो है उसके बाद जो है अपने अपने जो है रिश्तेदारों के घरों में अपने जो है कई जगहों पे हमने जो सूचनाएं मिली जो देखा भी है कई हिंदू भाई जो हैं अपने मुस्लिम भाइयों के घर जो है अभी सुबह सवेरे ही पहुँच गए हैं ईद की मुबारक देने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो ईद जो है जिस तरीके से जो उम्मीद थी उस तरीके से जो है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है अमन शांति के साथ यहाँ पर मनाई गई है। और जो एक प्रशासन की तरफ से जो हम एक पॉजिटिव साइन देख सकते हैं उसमें ये था कि प्रशासन ने ईद को देखते हुए कई लोग अब घरों को नहीं पहुंच पाए, उनके सगे संबंधी उनसे बात करना चाहते थे, ईद की मुबारक देना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए राजौरी पुंछ में भी जो है वहाँ पे आज इंटरनेट सेवाएं मोबाइल सेवाएं और लैंडलाइन सेवाएं फ़ोन की जो बंद थी पिछले एक हफ्ते से। राजू, बैंक भी खुले रहे हैं इस मौके पर, बैंक खुले हुए हैं तो एक अच्छा कदम है इंतजामिया का। छुट्टी के बावजूद बैंक खुले हुए हैं। जी बिल्कुल, बैंकों में जो है जो पिछले क्योंकि कई दिनों से बंद थे कैश जो था वो नहीं लोड हुआ था तो कई एटीएम्स जो थे एटीएम में जो है उनमें पैसे जो है वो उनमें भरे गए थे और बैंक जो है छुट्टी के बावजूद जो है कल भी जो है वो पूरा दिन वो खुले रहे थे और लोग बाज़ारों में जो है उनमें शॉपिंग करते हुए कल जो है वो नज़र आए थे। और राजौरी पुंछ में जो है हालांकि जो राजौरी पुंछ किश्तवाड़ डोडा रामबन जो है ये ज़िले जो थे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाई गई थी, ये कल पिछले दिन ही जो है इनमें हटा दी गई थी और रात तक जो है रात 8 बजे तक जो है यहाँ पे लोग जो है ख़रीदारी करते ईद की ख़रीदारी करते हुए दिखे थे। और आज सुबह भी जो है इन ज़िलों में ईद की नमाज जो है लोगों को पढ़ने के लिए पूरी ढील जो है वो दी गई है। बाज़ार भी खुले हैं और लोग जो हैं इन इलाकों में जो है बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जो है ईद की नमाज जो है पढ़ने के लिए मस्जिदों का रुख उन्होंने किया, ईदगाहों का उन्होंने रुख किया और हर जगह से जो है कोई भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। ये अपने आप में इस बात का जो है एक संकेत देता है कि लोग किस तरीके से जो है 370 जाने के बाद जो है इन इलाकों में जो है अमन तरीके से जो है अपना त्यौहार लोगों ने मनाया। और राजू, आपने मकामी लोगों से भी बात की होगी जम्मू में,
यहाँ के अवाम का क्या कहना है ईद के इस मौके पर? लोगों को क्या कुछ नया लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर हम बात करते हैं तो पिछले सोमवार से जो है जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो जो है लोगों को कहीं पे नहीं दिखी। हमने जब लोगों से बात करी, आज भी हमने जब सुबह लोगों से बात करी, उनसे पूछा कि क्या कोई पाबंदी लगाई गई थी, वो किस तरीके से त्यौहार मना रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। वो अमन चैन से जो है भाईचारे के संदेश के साथ और राज्य में अमन की दुआ के लिए जो है वो जो है ईद जो है अपना त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग अमन शांति का जो है उसकी भी लोगों ने दुआ जो है आज जो है मांगी है कि राज्य में शांति जो है जिस तरीके से ये एक हफ्ता निकला है वैसी ही शांति जो है आगे भी बनी रहे। तो लोग जो है इस त्यौहार के साथ साथ लोग जो हैं उनमें खुशी है, उनको लगता है कि अब जो है शायद उनके लिए एक नया सवेरा होगा। आने वाले दिन जो होंगे उन दिनों में जो है राज्य की तरक्की होगी, लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और जो है 370 जाने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, यहाँ पे लोगों को जो है टूरिज़्म में इजाफा होगा। तो लोगों का तरह तरह से इस विचार हैं इस 370 के जाने के बाद और आज के त्यौहार दोनों को मिला के। जी राजू, वैसे किस किस्म का माहौल है? आपसी हमांगी आपसी भाईचारे को लेकर बात करें अगर हम जम्मू में खास तौर से राजू, तो किस तरह से लोग मिलकर इस त्योहार को मना रहे हैं यहाँ? जी, अमन शांति का है, भाईचारे का माहौल है यहाँ पे। किसी भी लोकेलिटी से, किसी भी जगह से जो है इस किस्म की कोई घटना की सूचना नहीं मिली है। हर जगह पे हालांकि प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा के प्रबंध जो हैं वो जो है मजबूत किए थे कि ताकि कोई शरारती तत्व इन हालात का कोई फ़ायदा उठा के कोई गड़बड़ ना फैला दें। लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं है। लोग जो हैं वो पूरा अमन तरीके से उन्होंने जो है ये ईद की नमाज जो है वो अदा की। लोग जो हैं बाज़ारों में रौनक है, गलियों में रौनक है। लोग अपने दोस्तों के क्योंकि ये जो जम्मू का जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे कई मोहल्लों में, कई लोकेलिटीज़ में रहते हैं। तो लोगों ने उनको सभी को मुबारक देने के लिए उनके घरों में पहुँचे। तो कुल मिला के देखें तो अमन शांति के साथ जो है ये नमाज जो है ये अदा की गई। ईद के त्योहार की जो है खुशियाँ जो है वो मनाई जा रही हैं। जी, जम्मू में मौजूद हैं राजू किरनी इस वक्त। राजू, बड़े पैमाने पर नमाज भी अदा की गई रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा के मौके पर। जम्मू में किस एहसास के साथ लोगों ने नमाज अदा की? राजू, आपने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, क्या कहना था लोगों का? क्या ईद के वक्त नमाज पढ़ने के लिए लोग जब निकले तो रियासत के लोगों के दिल में कोई डर, किसी किस्म का खौफ था या बेफिक्र होकर नमाज के लिए बाहर निकले लोग? जी बिल्कुल, जब लोगों से हमारी बात हुई, हम जो जगह जगह जो है मोहल्लों में गए, यहाँ पे ईद की नमाज जो है ईदगाहों में या मस्जिदों के बाहर जो है अदा की गई। तो हम उन जगहों पे गए तो किसी ने भी इस बात की शिकायत नहीं की कि उन्हें ईद की नमाज पढ़ने के लिए या बाहर निकलने के लिए कहीं पर रोका गया है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो थे वो भी जो है नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाहों के लिए आए, वहाँ पे उनके साथ उनके वालिदैन थे। और जगह जगह हमारी जिनसे भी बात हुई है, लोगों से बात हुई, उन लोगों का यही कहना था कि हम जो ईद पढ़ने की नमाज के लिए आए हैं हमें कोई रुकावट नहीं हुई, प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई है। उल्टा प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो अच्छे किए गए हैं। जगह जगह मेटल डिटेक्टर जो थे मस्जिदों के बाहर, ईदगाहों के बाहर जो हैं वो लगे थे। सिविल वर्दी में जो है सुरक्षा अमला जो वो मौजूद था, उसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पे मौजूद थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे जो लोगों की सहायता कर रहे थे। तो इंतज़ाम जो थे पूरे जो है सरकार की तरफ से ईद जिस तरीके से मनाई जानी थी उससे वादी में लोगों का दिल जीतने के लिए सरकार की तमाम कोशिशें जारी हैं। खबरों के मुताबिक सरकार ने कश्मीर में ईद उल अजहा पर 2.5 लाख भेड़, बकरियों और 30 लाख मुर्गों का बंदोबस्त किया है। कश्मीर में ईद का जश्न फीका न रहे, इसके लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है।
होम मिनिस्ट्री में हाई लेवल मीटिंग के बाद इंतजामिया को हिदायत दी गई कि हसास इलाकों में भीड़ जमा नहीं होने दी जाए। सरकार ने त्योहार के दौरान इंतजामिया को हिदायत दी है कि राशन की कमी नहीं हो पाए। बकरीद के लिए तकरीबन 2.5 लाख भेड़ बकरियों और 30 लाख मुर्गों का बंदोबस्त किया गया है। लोगों को जरूरत का सामान घरों के पास ही मिलेगा। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने पर होम मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी एजेंसियों ने कोई जानकारी नहीं दी। कुछ वक्त के लिए फोन सर्विसेज शुरू किए जाने पर बातचीत की जा रही है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने मुशीरों को अलग अलग जिलों में लोगों के बीच भेजा हुआ है। रोजाना की जानकारी एनएसए के ऑफिस के जरिए पीएमओ तक भेजी जा रही है। वहीं जम्मू इलाके के 10 में से 5 जिलों में शनिचर को दफा 144 के तहत नाफिज पाबंदियां हटा ली गयीं। ऐसे स्कूल और कॉलेज खुल गए। सरकारी दफ्तरों में हाजिरी बढ़ी और रोड पर ट्रैफिक भी आम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। वजीर दाखिला अमित शाह चेन्नई में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी में कमी आएगी। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था। दरअसल आज चेन्नई में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू पर लिखी गई किताब का रस्म इजरा किया गया। इसी दौरान वजीर दाखिला ने ये बातें कही। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का आज 7वां दिन है और शाह ने पहली बार बयान दिया है। वजीर दाखिला ने आज ये भी साफ कर दिया कि 370 को हटाने को लेकर उनके मन में कोई शक व शुबा नहीं था। और जम्मू में दफा 144 हटाए जाने के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं। तालीमी और कारोबारी इदारे खुल चुके हैं। इस दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि रियासत में हालात सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में ईद पूरे सुकून के साथ मनाई जा रही। जम्मू में दफा 144 हटाए जाने के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं। तालीमी और कारोबारी इदारे खुल चुके हैं। इस दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासत के कई इलाकों का दौरा किया। गवर्नर ने कहा कि रियासत में हालात सुधर रहे हैं और रियासत में ईद उल अजहा पूरे सुकून के साथ मनाई जाएगी। सत्यपाल मलिक ने मजीद कहा कि हम ईद की तैयारियां कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके। इसके लिए हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक घाटी के हालात का जायजा लेने के लिए खुद निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को जाना। उन्होंने श्रीनगर शहर के रावलपोरा, रामबाग, जवाहर नगर, सोनवार और राजबाग इलाके का दौरा कर जमीनी सतह पर मौजूद सहूलियात की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि सभी लोग बिना किसी खौफ के ईद मनाएं। वादी में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने दौरे के दौरान लोगों को तसल्ली दी और हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी कराई। लोगों को ईद की तैयारी बेखौफ होकर करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।